फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सीओडी किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, ब्रोकर किसको कहते हैं और ट्रेडर किसको कहते हैं, कितने दिन आप लोग काम कर सकते हो और करेंसीज के ऊपर क्या होता है। आखिर आपको सिखाने की रीजन क्या है, सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग ही क्यों, फॉरेक्स ट्रेडिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों कहा जाता है, सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे इस छोटे से टाइम के अंदर। और ये कोर्स आपके लिए कितना ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है आप लोग खुद देखेंगे, खुद सीखेंगे और आप कहेंगे रिजवान भाई इस तरह की चीजें तो लोग पैसे लेकर सिखाते हैं। बात तो सही है। हाँ ना यार, मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग हम लोग करते हैं करेंसीज के ऊपर, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा, कुछ चीजें लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएंगी क्योंकि आपका भाई आपको समझाएगा ही इतनी आसानी के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है ये होती है करेंसीज के ऊपर। और भी ट्रेडिंग है जिस तरह कि आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग का नाम सुना होगा, बाइनरी ट्रेडिंग का नाम सुना होगा। जिस तरह की क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो होती है कॉइन्स के ऊपर और बाइनरी ट्रेडिंग जो होती है वो भी करेंसीज के ऊपर होती है। लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। आपको मैं इस कोर्स के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग को क्लियर करूंगा। बाइनरी के रिलेटिव्स मैं ऑलरेडी सब कुछ समझा चुका हूं, अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो सारी की सारी जो वीडियोस हैं आपको इसी चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगी, डायमंड टीम ऑफिशियल के ऊपर। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास करेंसीज होती हैं। अब आपके सामने एक साइड पे जो है पीकेआर की करेंसी शो हो रही है और एक साइड के ऊपर जो है वो अमेरिकन करेंसी शो हो रही है। अब आपको जाना पड़ रहा है कहाँ पे, अमेरिका में। और अमेरिका में जाने के लिए आपके पास कौन सी करेंसी होनी चाहिए, अमेरिकन डॉलर्स आपके पास होने चाहिए। आपने क्या किया भाई, आपने पाकिस्तानी करेंसी के साथ बाय किए अमेरिकन डॉलर्स। और कितनी करेंसी थी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी करेंसी अगर हम लोग बात करें 3 लाख रुपया लगा लें आप या 5 लाख लगा लें, चलें 3 लाख रुपए के आपने डॉलर बाय किए तो एस्टिमेटेड 300 का एक डॉलर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने 3 लाख के 1000 डॉलर बाय किए, मतलब 3 लाख हम लोग देंगे पीकेआर में। फिर हमें डॉलर कितने मिलेंगे, हमें डॉलर मिलेंगे 1000 डॉलर हमें मिल जाएगा जो कि हमारे पास होगा। और अब हम लोग अमेरिका में जा रहे हैं, दौड़ना तो पड़ता है। हाँ भाई जा रहे हैं, अगर सोचोगे तो जाओगे भी जरूर, ठीक है। और अब आप वापस आए हो अमेरिका से कोई 2 साल 5 साल 10 साल के बाद, मतलब जब भी आप वापस आए हो, वापस आने के बाद वही डॉलर जो आपका 300 का डॉलर था वो अब कितने का हो गया, वो हो गया भाईजान 350 रुपए का। कितने का, 350 रुपए का एक डॉलर हो गया। अगर हम लोग अभी 2 साल पीछे चले जाएं या 3 साल पीछे चले जाएं, आप देख सकते हैं कि जो आज की डेट के अंदर जो डॉलर की प्राइस है वो 300 है। तो इससे पहले यही डॉलर हमें 200 220 230 के अंदर हमें मिल जाता था। अगर हम लोग आज की बात करें तो भाईजान 300 का एक डॉलर हो गया है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का आपको कुछ फायदा बताता हूं। देखें जिस तरीके से आप अमेरिकन से वापस आए हैं, वापस आने के बाद आपको हुआ प्रॉफिट कितना, 50,000 का। अगर यही अमाउंट आपके घर के अंदर पड़ी होती, आपके बैंक में पड़ी होती, कहीं भी मतलब कि पीकेआर की करेंसी में आपके पास अमाउंट होती और डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो जाती, अमाउंट उनकी ज्यादा हो जाती, तो जो पेमेंट आपके पास पीकेआर में थी क्या उसकी प्राइस ज्यादा होती, क्या उसकी वैल्यू ज्यादा होती? बिल्कुल भी नहीं। वो जो अमाउंट थी, वो जो प्राइस थी, वो जो 3 लाख रुपए था जो आपके बैंक में था, उसकी प्राइस ऑटोमेटिक कम होती ना कि ज्यादा होती। इस तरीके से आपके वही डॉलर जो आपने पहले बाय किए थे, 3 लाख के 1000 डॉलर आपको मिल गया था, अब वही आपको 3,50,000 के 1000 डॉलर आपको आने हैं। आई होप कि आप समझ चुके हैं मेरी बात को। इसी तरीके से आप जो है अर्निंग करते हैं करेंसीज के ऊपर। फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी को आप बाय करते हैं, सेल करते हैं और यहाँ से आपको अर्निंग होती है। जिस करेंसी के साथ आप दूसरी करेंसी को बाय करते हैं उसको कहते हैं सीओडी, और जिसको आप बाय करते हैं उसको कहते हैं बेस। यानी कि आपने अमेरिकन डॉलर्स को बाय किया पीकेआर के साथ, इस हिसाब से जो अमेरिकन डॉलर्स हैं वो क्या हो गए, वो हो गए बेस। और जिसके साथ आपने बाय किया वो क्या होगी, वो होगी सीओडी। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ट्रेडर और ब्रोकर किसको कहते हैं। जो करने वाला होता है, ठीक है, जो ट्रेडिंग करने वाला होता है उसको कहते हैं ट्रेडर, लेकिन जो करवाने वाला होता है उसको कहते हैं ब्रोकर। आई होप कि आपको बेस और सीओडी और ब्रोकर और ट्रेडर के बारे में समझ आ चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ आपका जो क्वेश्चन है कि रिजवान भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कब कर सकते हैं, क्या ये 24 घंटे ओपन है और क्या ये 8 दिन ओपन है। आपको समझा दूं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है ये 24 घंटे ओपन है, ठीक है। आप किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे बैठ के फॉरेक्स ट्रेडिंग को कर सकते हैं।
सेशन जो इनके होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का, उनका टाइम होता है ओपनिंग का और क्लोजिंग का। जिस तरीके से हम सिडनी सेशन की बात करें, जब वो बंद होता है तो फिर लंदन सेशन यहाँ पे ऑन हो जाता है, आप वहां पे कर सकते हैं। लंदन सेशन के बंद होने से पहले पहले न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे ऑन हो जाता है, और न्यूयॉर्क सेशन के क्लोज होने से पहले एशियन सेशन यहाँ पे ऑन हो जाता है, और एशियन सेशन के क्लोज होने से पहले फिर सिडनी सेशन यहाँ पे ऑन हो जाता है। मतलब कि 24 घंटे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपके पास जो हफ्ता और इतवार होता है, वो जो दिन होते हैं वो आपके छुट्टी के होते हैं। मीन के सरकारी छुट्टी, भाई सरकारी काम, सरकारी मौजे, घर के अंदर बैठो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो, कुछ लर्न करो, और जो आप पहले कर चुके हो उसको जरा थोड़ा सा रिपीट करो अपने माइंड को। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत अच्छी ट्रेडिंग है, बहुत अच्छी फील्ड है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जस्ट आपको ये बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर है क्या। फॉरेक्स ट्रेडिंग का वर्ड जो यूज होता है फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स की जो करेंसीज है, आप यहाँ पे किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपका भाई आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्रैश कोर्स आपको सिखाने वाला है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसको देखने के बाद आप कहें रिजवान भाई मजा आ गया।